नमस्कार। कक्षा 9 लैंग्वेज 3 हिंदी की नई पुस्तक रेवा। आइए पढ़ते हैं अध्याय 1 मेरी भी आभा है इसमें। इस कविता के रचनाकार हैं प्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी। कवि नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वे हिंदी साहित्य जगत में नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। नागार्जुन हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में किसान, मजदूर और आम आदमी के जीवन को बड़ी सरलता और सच्चाई से व्यक्त किया है। इनकी भाषा भी सीधी, सरल और दिल को छू लेने वाली है। प्रस्तुत कविता मेरी भी आभा है इसमें। इस कविता में कवि ने श्रम, संघर्ष, सपनों और योगदान के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। कविता इस प्रकार है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था, मेरी भी आभा है इसमें। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर बगीचा बनाते हैं और जब उसमें फूल खिलते हैं तो आप कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत ने ही इस सुंदर बगीचे को बनाया है। ठीक उसी प्रकार कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हम सब इस खूबसूरत दुनिया का एक हिस्सा हैं। यह कविता हमें बताती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम सब एक साथ मिलकर ही इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। कविता का प्रारंभ कवि सूर्य से करते हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है। गगन अर्थात आकाश और सूर्य अर्थात सूरज। तो नए गगन में नया सूरज अर्थात जो आकाश में सुबह हुई है, सवेरा हुआ है और सूरज उगा है, वो केवल सुबह का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि एक नए युग और नई शुरुआत का प्रतीक है। नया गगन और नया सूर्य केवल प्रकृति का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि नई आशा, नए विचार और विकास का भी प्रतीक है। कवि कहते हैं कि आज हमारा समाज, हमारा देश और यह संसार जो उन्नति कर रहा है, उसमें उनका भी छोटा सा योगदान शामिल है, जिसे वो इन पंक्तियों में बता रहे हैं। यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है। विशाल अर्थात बहुत बड़ा, भूखंड पृथ्वी का टुकड़ा, यानी हमारा देश जो दमक रहा है। दमकना भी चमकना, शाइन करना। तो जो हमारा देश दमक रहा है, आज चमक रहा है, उसमें मेरी भी आभा है, अर्थात मेरा भी योगदान शामिल है, मेरा भी उसमें कुछ योगदान है। आज़ादी के बाद जो नया और स्वतंत्र भारत निर्मित हुआ है, उसकी चमक और उन्नति में कवि अपनी भी एक पहचान और चमक को शामिल करना चाहते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और मेहनत से समाज में प्रकाश फैलाता है। आगे कवि कहते हैं कि भीनी भीनी खुशबू वाले, भीनी भीनी अर्थात धीमी, हल्की सुगंध वाले जो रंग बिरंगे, कलरफुल जो फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कवि सुंदर और सुगंधित फूलों का वर्णन कर रहे हैं। ये फूल
हमारे देश की विविधताओं और उपलब्धियों के भी प्रतीक हैं। ये फूल केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं दिखाते, बल्कि सफलता, खुशहाली और उपलब्धियों के भी प्रतीक के रूप में बताए गए हैं। क्योंकि कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि जो आज खुशियाँ और सफलताएं हमें दिखाई दे रही हैं, वे हमें अचानक प्राप्त नहीं हुई हैं। इनके पीछे किसी की मेहनत, देखभाल और समर्पण है। कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। इन पंक्तियों में कवि अपने संघर्ष और सपनों की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आज जो फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जो उन्नति, जो तरक्की हमें दिखाई दे रही है, उन्होंने अपने प्रेम और मेहनत से सींचा था। न केवल उन्होंने, बल्कि हम सब ने अपने प्रेम और मेहनत से उसे सींचा है। यह फूल आने वाले उज्जवल भविष्य और सफलता का प्रतीक है। कवि यह संदेश देते हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आज की उपलब्धियां कल की मेहनत का ही परिणाम होती हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरी भी आभा है इसमें, अर्थात ये गर्व का विषय है। इसीलिए वो गर्व के साथ कह रहे हैं कि इस सुंदर संसार और उसके विकास में उनकी भी आभा, अर्थात उनकी भी चमक शामिल है। यह आभा का अर्थ सिर्फ चमक नहीं, पहचान और योगदान भी है। कवि बता रहे हैं कि मेहनत छोटी नहीं होती। हर व्यक्ति, हर मनुष्य का अपने समाज के विकास में योगदान होता है और हर व्यक्ति अपने कार्यों से समाज को बेहतर बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए उस हर व्यक्ति की आभा और चमक इस संसार के निर्माण में शामिल है, जिसने अपने जीवन में कठोर परिश्रम के द्वारा कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं और देश के विकास में योगदान दिया है। पकी सुनहरी फसलों से अब की यह खलिहान भर गया। यहाँ कवि किसान और उसकी मेहनत का उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है और बाद में वही खेत सुनहरी फसलों से भर जाते हैं, उसी प्रकार इंसान की मेहनत भी एक दिन सफलता में बदल जाती है। सुनहरी फसल यहाँ परिश्रम के मीठे फल का प्रतीक है। जैसे जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें उसका मीठा फल प्राप्त होता है। मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। शोणित का अर्थ होता है रक्त या खून। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि ये सफलता जो हम इस संसार की, अपने देश की जो सफलता देख रहे हैं, उसमें केवल समय ही नहीं बल्कि उनका खून पसीना भी लगा है। अर्थात उन्होंने या हम सब ने कठिन परिश्रम किया है। उन्होंने पूरे मन, शरीर और आत्मा से मेहनत की है। इसलिए आज की सफलता को देखकर कवि गर्व महसूस कर रहे हैं। कविता के अंत में कवि पुनः उन पंक्तियों को दोहराते हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। संसार की प्रगति और विकास में, दुनिया को सुंदर और धन धान्यपूर्ण बनाने में प्रत्येक मनुष्य के सोच, विचार, आकांक्षा और परिश्रम का महत्व होता है। इसलिए यहाँ कवि नागार्जुन इनके प्रतिनिधि के रूप में इसमें अपनी आभा अर्थात अपनी भागीदारी को देख रहे हैं। शायद कवि का अभिप्राय यह है कि आजादी के बाद जो भारत निर्मित हुआ है, उसमें एक आम व्यक्ति के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एक आम व्यक्ति भी इस भारत रूपी सूर्य में अपनी आभा देख रहा है। चारों तरफ जो स्वतंत्रता रूपी रंग बिरंगे फूल बिखरे पड़े हैं, वो उस व्यक्ति के सपने हैं जो सच हुए हैं। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम होता है।
हमें अपने कार्य और योगदान पर गर्व करना चाहिए। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उनके लिए मेहनत करते हैं। समाज और देश के निर्माण में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कविता को और अच्छी तरह से समझने के लिए कविता का संपूर्ण सारांश भी देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। पाठकों की सुविधा के लिए कविता की पूरी समरी इंग्लिश भाषा में भी दी गई है, जिससे कविता को समझने के लिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों को भी सहायता मिलती है। So you can go through the full summary of poetry in English also. मिलते हैं अगले वीडियो में पुस्तक के अगले अध्याय की व्याख्या के साथ। Please do like, share and subscribe the channel to get next chapter's explanation. Thank you.